करा दिया है। तालिबान के हमले से पाकिस्तान छटपटा रहा है और पाकिस्तान तालिबान का तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, उल्टा उस देश के खिलाफ साजिश के तार जो है वो बुन रहा है, जिससे वो हर बार मुंह की खाता है। क्या है पूरा मामला, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। तालिबान की एक छोटी सी टुकड़ी ने दिखा दिया कि पाकिस्तान की औकात क्या है, हैसियत क्या है। खुद को परमाणु पावर कहने वाली पाकिस्तान की सेना तालिबान के तांडव के बाद या तो अपनी चौकी छोड़कर भाग रही है या फिर सरेंडर कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी भी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कह रहे हैं तालिबान को कुचल देंगे। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले 9.5 महीने में बैरूनी और अंदरूनी खिलफशार का सामना करना पड़ा। सिक्योरिटी हैज बिकम अ चैलेंज टुडे। इसका सर कुचले बगैर हम अपना आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये नहीं होना चाहिए। ये साल पाकिस्तान की और खुशहाली में बहुत मुमिद माविन साबित होगा। पाकिस्तान की जो बैरूनी तरसीलात हैं उनमें पिछले 5 माह में 34% इजाफा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख के सबसे ऊंची सतह पे है। हमारे चावल की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उसने हमें तकरीबन $4 अरब हमारे कौमी खजाने में जमा कराए। चीनी की एक्सपोर्ट के जरिए भी तकरीबन $500 बिलियन पाकिस्तान के खजाने में आया या आ रहा है। ये चीनी एक्सपोर्ट ना होती अगर स्मगलिंग जारी रहती। अगर हमने ग्रोथ की तरफ आगे जाना है, इट हैज टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। बिजली की कीमतों में हमें खातर खा कमी करनी है, जिसके ऊपर दिन रात काम हो रहा है। लेकिन शहबाज की बातें सिर्फ हवाई है। पाकिस्तान की बुज़दिली का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि तालिबान से निपटने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक ताजिकिस्तान के सामने हाथ फैलाने पहुंच गए। उनका प्लान पाकिस्तान के दुश्मन को दोस्त बनाना है। और अब तालिबान को लेकर पाकिस्तान का एक और प्लान सामने आ गया है। क्या है ये प्लान? ये जानने से पहले पाकिस्तान की एक और कायराना हरकत के बारे में जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर रात के अंधेरे में अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगान मीडिया के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने डूरन लाइन के पास खोस्ट प्रांत के अली शेर जिले में अटैक किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबान के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका तालिबान ने भी करारा जवाब दिया। दोनों सेनाओं के बीच ये गोलीबारी सुबह 5 बजे तक चलती रही। तो क्या ये मान लिया जाए कि तालिबान ने पाकिस्तान को जंग में फंसा दिया है? ये खाली साख की बात नहीं है कि इंटरनेशनल साख आपने तो हवाई हमला कर दिया, उसके जवाब में जो हो रहा है आपसे नहीं संभल पा रहा। आप अभी तक पैसे के लिए दूसरों के पास जाते थे, अभी आप अब सिक्योरिटी के लिए भी दूसरों के पास जा रहे हो, मतलब ताजिकिस्तान के पास जा रहे हो, बचा लो करके। किसी के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं। थोड़ा सा चाइना को छोड़ के बाकी ईरान, अफगानिस्तान, एक तरफ भारत आता है। किसी के साथ भी अच्छे नहीं है। अब जब अफगानिस्तान ने शरेआम स्टार्ट कर दिया, एकदम अपने 15,000 लड़ाकू भेज दिए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा है। इनकी सेना को वैसे भी लड़ने की आदत ही नहीं रही है, तो अभी वो तालिबान से रोज मार खा रहे हैं। जब चाहे वो जिस चौकी पे कब्जा कर रहे हैं, पुलिस स्टेशनों पे कब्जा कर रहे हैं, तो मतलब बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है उससे उसका खात्मा तय है, क्योंकि ऐसा करके वो शेर की मांद में सिर डालेगा। इस शेर का नाम हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के प्लान हिंदुस्तान का खुलासा हो चुका है। ये खुलासा खुद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने किया है। पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने जा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान का जो असल प्लान है उसका खुलासा आज इंडिया न्यूज करने वाला है। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और नवाज शरीफ के बेहद करीबी नजम सेठी ने एक टीवी शो में कबूल किया कि पाकिस्तानी सेना TTP और तालिबान का बदला अब भारत से लेने की तैयारी में है। PCB के चेयरमैन रह चुके नजम सेठी ने बताया, इस ट्रेनिंग से पाकिस्तानी सेना और बांग्लादेश की आर्मी के बीच दोस्ती बढ़ेगी, विचारधारा का प्रसार होगा और संपर्क बढ़ेगा। इससे पाकिस्तान को 2 फायदे होंगे। इस दौरान नजम सेठी ने यह माना कि पाकिस्तानी सेना इस समय बलूचिस्तान में विद्रोहियों के हमले से जूझ रही है। दूसरा, TTP पाकिस्तानी सेना की जान ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नजम सेठी जो ख्याली पुलाव पका रहे हैं, पाकिस्तान उसमें कामयाब हो पाएगा? पाकिस्तान कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले,
वो कभी हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान से 21 कभी साबित नहीं हो सकता, हमेशा 19 ही रहेगा। 3 जंगों में उसे करारी हार मिली है और ये बात इसकी गवाह है। पाकिस्तान को भी पता है कि वो हिंदुस्तान से सीधा टक्कर नहीं ले सकता, इसीलिए अपनी फितरत के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर साजिशों का जाल बुन रहा है। लेकिन पाकिस्तान जो नहीं जानता वो ये है कि हिंदुस्तान को सांपों के दांत तोड़ने का हुनर पता है। पाकिस्तान कितनी ही साजिशें रच ले, आखिर में उसे मुंह की ही खानी पड़ेगी, जैसे उसे इस वक्त तालिबान से खानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान और तालिबान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दिसंबर में पूरी दुनिया ने इन दोनों पक्षों के बीच हिंसा का दौर भी देखा, जिसमें कई लोगों की जान भी गई। क्रिसमस पर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में 7 जगहों पर हवाई हमले किए। इसमें महिलाएं और बच्चे सहित 46 लोग मारे गए। ये 21 दिसंबर को दक्षिण वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमले का बदला था, जिसमें 16 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने पाकिस्तान में कई जगहों पर हमला किया। ये सिलसिला 29 दिसंबर को और बढ़ गया, जब तालिबान के आंतरिक मंत्रालय में हुए विस्फोट में 10 लोगों की मौत हो गई। इसका दावा नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने किया, जो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। ऐसे में भारत की सुरक्षा को लेकर भी खतरा जताया जा रहा है। अगस्त 2021 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर प्रचारित किया। आईएसआई के तत्कालीन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद कहवा पीने काबुल चले गए थे। हालांकि इससे पाकिस्तान को वो फायदा नहीं मिला जिसकी उसने कल्पना की थी। तालिबान ने बीते सालों में भारत के साथ संपर्क स्थापित किया है। ऐसे में अगर फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन कमजोर पड़ता है तो पाकिस्तान को इसका फायदा होगा और भारत को नुकसान। भारत चाहता है वो अफगानिस्तान को साथ कर अपने मध्य पूर्व की कूटनीति को आगे बढ़ाए। ये सवाल बड़ा है कि भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। देखिए, तालिबान के साथ जो पाकिस्तान का आर्मी की लड़ाई चल रही है, मेरी समझ से भारत के लिए एक मौका है। दोनों तरफ, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, दोनों के साथ संबंध अच्छे करें। वैसे भी ताजिकिस्तान में तो हमारा एयरबेस है, हमारा अपना एयरबेस है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे डिस्ट्रिक्ट। एंड हम इनफैक्ट अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के संबंध बेहतर कराने के पोजीशन में है इस वक्त। एंड आई थिंक आने वाले समय में हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे और हम ये संबंध और अच्छे कराएंगे। दो मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जो चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो पाकिस्तान भारत को लेकर सपने देख रहा है, क्या वो वाकई पूरे हो सकेंगे, और तालिबान किस तरीके से एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान के आगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारदेंदु सर मेरे साथ जुड़ गए, जो कि जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ सुरेंद्र सिंह लाली विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और मैं सुरेंद्र सिंह सर आपसे ही शुरू करता हूं। जो परिस्थितियां इस वक्त पाकिस्तान में हैं, उन परिस्थितियों को नजरअंदाज करके पाकिस्तान के जो पत्रकार और आर्मी के बड़े अफसर भारत को थ्रेट कर रहे हैं, क्या वो वहां की वस्तुस्थिति को इग्नोर कर रहे हैं? नमस्कार चंदन जी। पाकिस्तान एक दुनिया भर की बीमारी है जिसको कि माइग्रेन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। अब एक वो फेल्ड नेशन है जो फेल बहुत पहले से हो चुका था, पर उसको वेस्टर्न ताकतों ने ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, ना उसे मरने दे रहे हैं ना जीने दे रहे हैं, क्योंकि वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं इस खित्ते में। और रशिया के टूटने के बाद अब अमेरिका को साउथ एशिया में अपनी, इंडो पैसिफिक में अपनी जगह बनानी है, तो वहां वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। अब देखिए, पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या रही है कि वो कोई पॉलिटिकल या फाइनेंशियल क्राइसिस में तो है ही है, वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस में है। अब हिंदुओं के साथ यूद और हनूद की नफरत को वो इतनी दूर ले गए कि उनका अपना बेड़ा गर्क हो चुका है। मतलब जितने की मीटिंग में मुकेश अंबानी साहब खुद नहीं बैठते होंगे, उतने का कटोरा लेके पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में भीख मांगता फिरता है। जिस कंट्री ने 77 साल के अंदर सिर्फ 7 साल जो उनकी इनकम है वो उनके एक्सपेंसेस से ज्यादा हुई है, जहां एक बुक फेयर के अंदर सिर्फ 35 किताबें बिकती हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए उस कंट्री की क्या हालत है। हाँ,
हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि जिस बांग्लादेश को हमने आजाद करवाया, मतलब 93,000 पाकिस्तानी जो ये जो फौज है इनकी, मुझे नहीं समझ आता कि इनके जर्नैलों ने कौन से मेडल टांगे हैं। वो जब भी हमसे लड़े हैं वो हारे ही हैं। वो कौन सी लूडो या गुल्ली डंडा में उनके जर्नैलों ने वो मेडल टांगे हुए हैं। अब क्या है कि अब बांग्लादेश के इस स्थिति में आने के बाद, जिसके पीछे अमेरिका का भी हाथ है, अब पाकिस्तान दोबारा से बांग्लादेश को अपने नजदीक लाना चाह रहा है। अभी तक माफी नहीं मांगी है, बांग्लादेश वाले कह तो रहे हैं, पर पाकिस्तान चाह रहा है वो कि इंडिया को वो एक और तरीके से घेरे, क्योंकि इंडो बांग्लादेश का 4,000 किलोमीटर से ऊपर का बॉर्डर है। और अब तक तो हमने अपनी सक्सेसफुल डिप्लोमेसी से कंट्रोल में रखा था, लेकिन अब पाकिस्तान उनसे व्यापार करना चाहता है, कॉटन, मार्बल और तमाम चीजें बेचना चाहता है। अब उन चीजों के अंदर क्या वो भेजेगा, और फिर एक 4,000 किलोमीटर का बॉर्डर उसे पाकिस्तान को दूसरी साइड से मिलता है इंडिया में आतंक फैलाने के लिए। तो मेरी मोटी मोटी बात का लबो लबाब तो ये है कि पाकिस्तान अब बांग्लादेश के थ्रू अपना मुस्लिम कार्ड खेल के हिंदुस्तान को अब वहां से भी घेरना चाहता है। इसके लिए वो सार्क को भी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक जो कश्मीर का हुआ वो उनको नीचे नहीं उतरा उनके हलक से, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते रहे हैं 70 साल से, और आगे भी जाना चाहते हैं हिंदुस्तान की किसी तरह तरक्की रोकने के लिए, जिसमें वो पहले भी नाकामयाब थे और आगे भी होंगे। सवाल एक ये भी है ब्रिगेडियर शारदेंदु की जो चुनौतियां अफगानिस्तान इस वक्त पेश कर रहा है पाकिस्तान के सामने, जिसमें एक फ्रंट टू फ्रंट वॉर की भी सिचुएशन पनपती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ टीटीपी, बीएलए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का भी सपोर्ट जो है जब तालिबान को मिलता है, तो ये कितना बड़ा थ्रेट है जिसको पाकिस्तान, क्या आपको लग रहा है, बहुत हल्के में ले रहा है? देखिए, पाकिस्तान आज की डेट में बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है, चाहे स्टेबिलिटी का इशू हो, बलूचिस्तान है। सर आपकी आवाज जो है वो हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। एक बार आप दोबारा से हमारे साथ कनेक्ट करने का प्रयास करें। तब तक मैं लाली सर जो हमारे साथ जुड़े, मैं उनसे ही जान लेता हूं। सर, चूंकि जो परिस्थितियां पाकिस्तान में है, ऐसे में वहां के पत्रकार, वहां के आर्मी के जो जवान हैं, वो उन स्थिति को तो नहीं देख रहे हैं जिसमें अफगानिस्तान इतना बड़ा थ्रेट के तौर पर पाकिस्तान के सामने इस वक्त नजर आ रहा है कि जो टारगेट है वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सेना ही हो रही है। देखिए, यही सेना ने उन्हें पाला था, तजाकिस्तान के साथ इनको ये लड़ते रहे, इनको फेवर करते रहे तजाकिस्तान के, और अब उनके साहिबान वहां पहुंचे हुए हैं दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती करने के लिए। देखिए चंदन जी, प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी से को नहीं देखना चाहता, क्योंकि जैसे ही अगर वो अपने पॉपुलेशन को ये एंटी हिंदू और यूद और हनूद का चूरन बेचना बंद करेंगे, तो लोग उनकी आर्मी के ऊपर उंगली उठाएगी कि आपने किया क्या। आपने टू नेशन थ्योरी के अंदर दो मुल्कों को तोड़ दिया, आपने कहा कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम नहीं रह सकते। आज हिंदुस्तान नंबर 5 से नंबर 3 इकोनॉमी बनना चाह रहा है, और पाकिस्तान की क्या हालत है। तो पाकिस्तान को, जर्नैलों को, उनको ये हिंदू की नफरत का चूरन बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसी में वो एक अपने आप को कर पाते हैं। अगर आप देखें, जब पाकिस्तान बना भी, तो उस समय में भी 33% उनको ब्रिटेन की आर्मी मिल गई और 17% उनको रिसोर्सेज मिले। तो अब इतनी बड़ी आर्मी थी, उनका आइन तो बना नहीं कितने साल, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी को कैसे मेंटेन करें, उसको मेंटेन करें कि हिंदू काफिरों की नफरत का हिंदुस्तान दो नेशन से खुश नहीं है, इस भूत को बनाते चलो, क्योंकि अगर हम लोगों को डराएंगे तो फिर हम अपनी बड़ी बड़ी सैलरियां भी लेंगे, बड़े बड़े घर भी बनाएंगे, जिसमें उन्होंने चाइना को भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चूना लगा दिया सारे जर्नैलों ने। तो पाकिस्तान से क्या उम्मीद करेंगे जब एक कंट्री बर्बाद होने पे आ जाए अपने आप को, तो उससे क्या करोगे। मेरी एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता, सच बताऊं, कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि अगर वो बिल्कुल टूट गया तो 25 करोड़ शरणार्थी कहां जाएंगे, क्योंकि वो सब या हिंदुस्तान आएंगे और इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाएगा, इतना बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो जाएगा कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जैसे बीजेपी की सरकार ने उनको पिछले 10 साल से निकम्मा करके रखा हुआ है, इन्हें ऐसे ही रखो, क्योंकि अगर पाकिस्तान पनपेगा वो फिर हिंदुस्तान को तंग करेगा,
26/11 करेगा या और इस तरीके के अटैक उड़ी करेगा। और अगर वो बहुत टूट जाता है तो इतना बड़ा मसला कहां से होगा? मतलब यूरोप में 10-50 हजार आदमी नहीं संभलते क्राइसिस में, अमेरिका में आप देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, इतना बड़ा रेफ्यूजी मुस्लिम क्राइसिस है। तो 25 करोड़ आदमियों का अगर मुल्क बर्बाद हो गया तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा दुनिया का ये क्राइसिस हो सकता है।